नई विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा के पानीपत पहुंची, जहां लोगों को केंद्र और हरियाणा सरकार की नीतियों के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने संकल्प यात्रा का जोरदार स्वागत किया। बीजेपी सरकार द्वारा चलाई गई विकसित भारत संकल्प यात्रा पानीपत के गांव निजामपुर पहुंची, जहां पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान विधायक ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचे, यही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना भी है और संकल्प भी। इसी के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के हर शहर और हर गांव में पहुंच रही है। संकल्प यात्रा के जरिए ये भी पता लगाया जा रहा है कि आम जनों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। वहीं इस यात्रा के माध्यम से सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती है, वो सब महिलाओं को बताई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अब महिलाएं भी जागरूक हैं और आंगनबाड़ी केंद्र में आकर खुद पूछती रहती हैं कि क्या कोई सरकारी योजना आई है। वहीं उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं को खान पान के बारे में भी बताया जाता है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि बच्चों को खेल के माध्यम से शिक्षित किया जाता है। उन्होंने बताया कि लोग बहुत उत्साहित हैं। उन्होंने आगे कहा कि खेल खेल के माध्यम से शिक्षा तो दी ही जाती है और पौष्टिक आहार भी दिया जाता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए जा रहे हैं। संकल्प यात्रा का लाभ हर जन जन तक पहुंचे, ना भी है और गाँव में आम गरीब से गरीब व्यक्ति सरकारी लाभ ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, मिल रहा है तो वो खुश है। और जिन लोगों का स्वागत क्यों नहीं मिल रहा है, अगर उसका डॉक्यूमेंट्स पूरा है तो आप ही सब काम करके दे रहे हैं। सारी दुनिया में तिरंगा झंडा लहराना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिशन है। भारत की सरकार में 140 करोड़ जनता ने अपने घरों में तिरंगा झंडा लहराया है। हर देश में तिरंगा झंडा लहरा के बता दिया कि भारत की आन बान शान ये तिरंगा है और इस तिरंगे के ऊपर हिंदुस्तान का हर सैनिक अपनी जान की बाजी लगा कर भी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। भारत विकसित यात्रा का संकल्प इतना मजबूत है कि इसके जरिए हर व्यक्ति को जो लाभ आज से 50, 25, 60 साल पहले मिल जाना चाहिए था, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में ऐसे बिना विजन के, बिना सोच के लोगों ने राज किया, जिन्होंने भारत का भट्ठा बिठा दिया। भारत का भट्ठा इसलिए कह रहा बिठा दिया क्योंकि इतने गरीब लोगों को भी लाभ ना दे और गरीब आदमी सड़कों पे धक्के खाता था, मरता था, कागज उठा के भरता था, कोई उनके सुनने वाला नहीं था। आज मोदी जी ने पूरे देश के आम आदमी को, अंतिम से अंतिम आदमी का भी अंत्योदय करने का फैसला किया और इस प्रकार की जो यात्राएं पूरे देश भर में चल रही है और देश भर के हर व्यक्ति को ये कहा जा रहा है कि आपका जो अधिकार मिलता है, सरकार ने आपको जो बेनिफिट्स देना है आप उसका बेनिफिट लीजिए। और इस यात्रा में ये मोदी जी की गारंटी की यात्रा है, गारंटी दे रहे हैं कि आपका हर काम होगा। हम लोग जब 2024 में जाएंगे तो मिलकर को कह सकते हैं और कि आज आपका कोई काम शेष नहीं बचा है। जितने भी दल आपके बीच में पहले राजकाज करके चले गए और चोरी करने वाले लोग थे, चोरी करके आपके पैसे में भागे थे। अब जो आपके पैसे में भागे अब वो बचेंगे नहीं। जनता को विश्वास दिला रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं और मोदी जी ने कहा बड़े मन से कि जिन्होंने भी गरीब आदमी के खून पसीने की कमाई को लूटा है, खाया है, चोरी की है, वो एक नहीं छोड़े जाएंगे। अब वो लपेटे मारे हैं, तो सारे के सारे लोग लपेटे मारे तो चिल्ला रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। तो देश के आम आदमी के भले के लिए इकट्ठे नहीं हो रहे, वो हम लोग बचे कैसे। हम लोग ये जो चोरी की है, जो हमने बदमाशियाँ की है, जो हमने चोरी करके हिंदुस्तान को कंगाल बना के बाहर अपना जो मजे मारा करते, अब वो जेलों के अंदर जाने के लिए डरे बैठे हैं कि कभी अगला नंबर हमारा तो ना आ जाए। और हम तो सब जनता जनार्दन की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहते हैं कि मोदी जी ऐसे बदमाशों को, चोरों को छोड़ दो मत,
जिन लोगों ने सही मायने में गरीब से गरीब आदमी का खून पी के जो नस्तर लगा रखे हैं ना, इनका इंतजाम करना बड़ा जरूरी है। और हम लोग भारत विकसित यात्रा में जा रहे हैं, तो लोगों का कितना हजूम आता है। छोटे छोटे गाँव है, हर घर से आदमी पहुँच के इन योजनाओं का लाभ ले रहा है। बेचारों को पता ही नहीं था कि योजनाएं क्या है, कैसे काम करना है। हमें कहते थे कांग्रेस वाले चौटाला वाले कि भाई देखो, और बाकी लोग भी दूसरे दलों पे भी ये ऑनलाइन कर दिया, सब ऑनलाइन कर दिया। अरे शर्म से डूब कर मर जाओ। जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन है भाई साहब कि 2014 तक इस देश में 2,70,00,000 बैंक के खाते थे। इनको शर्म नहीं आई तो लाभ मिलता कैसे? तो मोदी जी ने भाई साहब जन धन योजना चलाई और गरीब से गरीब महिला को कहा कि तू बहन अपने बैंक में जा और नेशनल बैंक में जा, और उसमें तेरे पे पीछे पड़ेगा ना पड़े चिंता मत कर, तेरा बैंक में खाता खुलेगा। भाई आज 49 करोड़ से ज्यादा बहनों के खाते खुल गए। आज इस देश में 51 करोड़ 65-70 लाख बैंक के खाते खुल गए। सरकार की कोशिश है कि कोई ऐसा भी व्यक्ति बाकी ना रहे जिसे सरकारी योजना का लाभ ना मिला हो। सरकार पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना चाहती है। उन्होंने कहा कि ये मोदी जी की गारंटी की यात्रा है, इसमें हर व्यक्ति का काम होने की गारंटी दी जा रही है। वहीं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थियों ने बताया कि भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाएं लोगों को काफी फायदा पहुंचा रही है। वो खुद सरकारी योजनाओं का लाभ उठा चुके हैं और विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए भी लोगों को योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। ये भी काफी लाभप्रद है। ये गरीब लोगों को बहुत फायदा होगा इस संकल्प यात्रा का, जो मोदी के जरिए चलाई गई है। गांव-गांव में, हर गांव में ये संकल्प यात्रा चलाई गई है, जिससे सभी को पता चल रहा है। अभी गैस सिलेंडर उज्ज्वल भविष्य के बारे में भी, आपकी बेटी हमारी बेटी के बारे में भी, प्रधानमंत्री आयुष योजना के बारे में भी, प्रधानमंत्री मातृ योजना के बारे में भी सभी से लाभ मिला हुआ है, को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री की योजना चलाई है, इसका सब लोग बहुत अच्छे से लाभ उठा रहे हैं और मैं प्रधानमंत्री की धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये योजना चलाई है गाँव-गाँव में, और सभी लोग गरीब लोग ज़्यादा इसका लाभ उठा रहे हैं। आपकी बेटी हमारी बेटी के तहत जिसमें एससी की बेटी फर्स्ट होती तो 21,000 रुपये का लाभ है। और एक प्रधानमंत्री जब बच्ची पेट में होती, पहला बच्चा पेट में, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, तो आंगनबाड़ी वर्कर द्वारा बताया गया है कि पहला टीका लगवा और अपना पहला फॉर्म, तो उस पर 2,000 रुपये, दूसरा टीका लगा तो उस पर 1,000 रुपये, डिलीवरी होने के बाद बच्चा की देखभाल के लिए, खान पान के लिए 2,000 रुपये में मिले, तो 5,000 रुपये के लिए प्रधानमंत्री योजना के तहत की जा रही है। पूरे भारत में अब मोदी की गारंटी के नाम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत करोड़ों लोगों को कई तरह की सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। यात्रा में लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं लोगों की समस्याओं का भी समाधान मौके पर ही किया जा रहा है। खासकर ऐसे लाभार्थी जो पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और कई प्रकार के प्रूफ बनवाने से वंचित थे, उन्हें इन कैंपों के माध्यम से सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी कड़ी में फरीदाबाद में विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहां भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने हाथों हाथ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया और अपनी समस्याओं का समाधान भी करवाया। सरकार अब सबके घर घर पहुंच रही है और सबकी समस्याओं का समाधान हो पा रहा है। लोगों ने कहा कि वो चाहते हैं कि दोबारा से मोदी सरकार ही आए, जिससे गरीब लोगों का भला हो सके। लाखों लोगों ने भारत सरकार और पीएम मोदी के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाया है। किसी को घर मिला है तो किसी को अपना रोजगार चलाने के लिए मुद्रा लोन। पूरे देश के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई गारंटी से खुश हैं। तो हरियाणा में सीएम मनोहर लाल की कोशिशों का असर धरातल पर नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।